तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ रेड जो होता है उसे वहां पर रिबिका नीचे की तरफ खींच रही होती है और रेड जो होता है उसके हाथ से पिस्टल भी छूट जाती है और इसी के साथ माँ रेड फिर से लपक कर अपनी पिस्टल को उठाने की कोशिश करता है। तो वहां पर वो पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो पिस्टल को अपने हाथ में पकड़ ले, लेकिन उसका हाथ पिस्टल तक पहुंच नहीं पा रहा था और इसी के साथ उसकी उंगलियां वहां पर पिस्टल के साथ टच करती हैं। जैसे वो उस गन को वहां पर टच करता है, इसी के साथ उसके हाथ के अंदर से उसके क्रिस्टल की पावर एक्टिवेट होती है और उसकी क्रिस्टल की पावर जो होती है उस गन को वहां पर मेल्ट करना शुरू कर देती है और वो गन जो होती है वहीं पर से मेल्ट होने के बाद उसके हाथ के अंदर चली जाती है और वहीं पर उसके हाथ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जहां पर क्रॉस का निशान बना होता है वो खुद बहुत वहां पर एक्टिवेट हो जाता है और इस बात से वहां रेड काफी ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। जबकि रिबिका उसे कहती है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही अनलकी हो, अब जल्दी से यहाँ पर मेरा खाना बन जाओ, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही वो अपने बाकी के सभी टेंटिकल्स को आगे भेज दिया ताकि वो जहाँ पर रेड की पूरी बॉडी को उसके अंदर कवर कर सके। तो जैसे वहां पर अपने सारे टेंटिकल्स के साथ उसकी बॉडी को कवर करती है तो हमारे रेड को जो वहां पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उस टेंटिकल्स के अंदर कवर हो रहा था, लेकिन साथ से वहां पर अपनी जीन की याद आती है। जैसे उसे जीन की याद आती है इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जीन ने लास्ट सीन के ऊपर उसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और इसी के साथ ही माँ रेड कहता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे जाकर जीन को ढूंढना होगा क्योंकि जीन मुझे कुछ बताना चाहती है। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सभी टेंटिकल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और इसी के साथ में रेड को दिखाते हैं कि उसका ब्लड क्रिस्टल जो होता है फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ के ऊपर जहां पर क्रॉस का निशान होता है उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के साथ उस ब्लड के साथ वहां पर गन बन जाती है। तो हमारे रेड ने थोड़ी देर पहले से गन को जहां पर अपने हाथ के अंदर एब्जॉर्ब किया था और वो जहां पर वही गन जो होती है अपने हाथ के वहां पर ब्लड की मदद से बना लेता है और उसके साथ सामने की तरफ शूट करता है। तो वो गोली जो होती है सीधा जाकर रिबिका के सर में लगती है, लेकिन रिबिका वहां पर हंसते हुए कहती है कि ये बेकार है, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकती हूँ। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो गोली जहां पर उसे लगी होती है, वो बुलेट जहां पर लगी होती है वहां पर एक होल हो जाता है और वो होल वहां से बड़ा होता जाता है और इसी के साथ उसका पूरा सर वहां पर फट जाता है और फिर साथ ही रेड वहां पर उसके ऊपर और बहुत सारी गोलियां चलाता है। जब उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाता है तो उसी के साथ ही वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी जो होती है वो उसी लिफ्ट के अंदर गिर जाती है और उसी के साथ ही वो नर्स सुई की तरफ देखता है। तो नर्स सुई जो होती है वहां पर क्योंकि बेबस होती है, वो ज़ोंबी बन चुकी है और मरने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो भी वहां पर नीचे गिरकर मर जाती है। तुम्हारा रेड जो होता है वो कहता है कि ये हुआ क्या था और इसी के साथ ही गन तो गायब हो जाती है, लेकिन साथ उसे वहां पर झटका लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर पेट्रिफिकेशन और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उसकी पेट्रिफिकेशन बढ़ रही होती है इसी के साथ उसे याद आता है कि माइकल ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारी पेट्रिफिकेशन बढ़ती है तो इस बैग के अंदर जो सीरम पड़ा हुआ है उसकी डोज ले लेना और इसी के साथ वो बैग के अंदर से सीरम को निकालता है और अपने हाथ के अंदर लगाता है जिससे पेट्रिफिकेशन का काम रुक जाता है। तो हमारा रेड कहता है कि तो यहाँ पर काम कर रहा है, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर से बाहर जा सकता हूँ। तो जैसे हमारा रेड जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है उस रोशनी की तरफ। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि सभी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो गिर चुकी होती हैं, पूरे शहर में तबाही मची होती है और शहर की गलियों में वहां पर बहुत सारे गूल्स जो होते हैं वो फिर रहे होते हैं बिल्कुल ज़ोंबीज की तरह। तुम्हारा रेड कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये सारे के सारे ज़ोंबीज तो यहीं पर है, मैं तो इनसे अपने आप को बचाकर निकल नहीं पाऊंगा। और हमारा रेड वहीं पर छुप जाता है क्योंकि ज़ोंबीज जो होते हैं उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर छुप जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से कैसे निकल कर जाऊंगा और साथ ही वो साइन बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ पर 22nd स्ट्रीट लिखा होता है। तो वो कहता है कि ये तो मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लॉट दूर है, यानी कि इससे आगे जहाँ पर मेरा घर है तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। हो सकता है कि जीन घर आ गई हो, क्योंकि हमारे रेड ने यहाँ पर उससे पूछा था, माइकल से पूछा था कि क्या तुमने वहां पर एक लड़की जीन को देखा था ब्लोंड बालों वाली, तो उसने यहाँ पर उसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सारा देगी। तुम्हारा रेड कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर उसकी बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए और क्या मुझे यहाँ पर से सारा को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए या फिर मैं यहाँ पर सीधा पहले अपने घर जाऊँ, जाकर जीन को ढूंढूं और उसके बाद स्काई पार्क जाऊं क्योंकि वो स्काई पार्क पर थी, हो सकता है कि वो अभी भी वहां पर मेरा इंतजार कर रही हो। तुम्हारा रेड कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता जिसने यहाँ पर मेरी टांग काटी थी, क्योंकि उस लड़की ने और माइकल दोनों ने मिलकर मेरी टांगे काटी और साथ ही मुझे यहाँ पर पता नहीं क्या बना दिया है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि उन लोगों ने मेरी टांगे काटी थी तो मैं यहाँ पर उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और इसी के साथ उसका सर दर्द करना शुरू कर देता और कहता है काश यहाँ पर मुझे कॉफी मिल जाती है, ऐसी कॉफी जो कि जीन ने खुद मेरे लिए बनाई थी। और इसी के साथ ही वो अपने पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर उसका सर दर्द कर रहा होता है हैंगओवर की वजह से। तो सुबह के वक्त जब वो उठता है तो जीन उसके लिए वहां पर काफी बना चुकी होती है और उसे कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए कॉफी है, इस कॉफी को पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। रेड उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर कब क्या चाहिए। तो वो उसे कहते हैं क्या बस मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थैंक यू मिलेगा और इसी के साथ ही रेड उसे किस करता है और कहता है नहीं तुम्हें ये भी मिलेगा। और उसके बाद मां रेड कहता है कि मुझे यहाँ पर उसके पास जाना नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं गलियों के रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गूल्स हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर वेपन भी नहीं बना सकता क्योंकि वो वेपन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो वेपन कैसे बना था। तो मां रेड कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर इसकी तरफ देखता हूँ, जहाँ पर इस पावर को यूज करता हूँ तो मेरा सर दर्द करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि एग्जिट होता है, जो कि बेसमेंट टनल में जाना जाता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर से बाहर निकलकर जा सकता हूँ। इसी के साथ ही मां रेड आगे बढ़ता है, जाकर उस दरवाजे की नॉब के ऊपर हाथ डालता है। जैसे ही उसके ऊपर हाथ डालता है तो उसका क्रॉस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और
दरवाजे की नॉब क्योंकि लोहे की बनी होती है तो वो भी वहां पर से डिसॉल्व हो जाती है और उसके हाथ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसी के साथ जैसे वहां पर वो अपने हाथ को पीछे खींचता है तो वो नॉब टूटकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ वहां पर साउंड होती है जिसकी वजह से वो सभी गूल्स जो होते हैं वो भागते हुए उस तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो हमारा रेड कहता है कि मैं तो फंस गया और वो जल्दी से भागता हुआ बेसमेंट के अंदर चला जाता है। तो जब वहां पर बेसमेंट के अंदर चला जाता है तो गूल्स भी उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारा रेड जो होता है कार के पीछे जाकर छुप जाता है और वहां पर एक गूल की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो वो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वहां पर उसे देखने के बाद साइड के ऊपर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उसे वहां पर साइड के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ हमारा रेड जो होता है वो कार के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो कार के ऊपर हाथ रखता है तो फिर से उसका एक्स एक्टिवेट हो जाता है और कार की बॉडी जो होती है वहां पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वहां पर आवाज होती है और साथ उसकी पेट्रिफिकेशन भी एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा रेड कहता है ये दोनों चीजें अभी यहाँ पर होनी थी और इसी के साथ ही गूल्स जो होते हैं उसकी आवाज को सुन लेते हैं और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो कारों के ऊपर से जंप करते हुए उसे ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इसी के साथ ही वो एक साइड के ऊपर पड़ी हुई लकड़ी को उठाता है और उस लकड़ी को लेकर सामने वाले गूल के मुंह पर दे मारता है जिससे गूल के ऊपर अटैक होता है लेकिन गूल जो होता है फिर से वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ से और भी गूल्स उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सभी यहाँ पर से मारकर खाना चाहते हैं। तो रेड कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये सभी लोग तो बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं और एक वाले को वहां पर अपनी टक्कर मारता है जिससे वो एक को पीछे की तरफ गिरा देता है। उनके पीछे गिराने के बाद भी वहां पर अभी भी वो गूल्स जो होते हैं फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारे रेड के हाथ में वहां पर लकड़ी होती है जो कि अब यहाँ पर बिल्कुल एक तीर की तरह बन चुकी होती है, बहुत ज्यादा तेज धार। और इसी के साथ ही उस लकड़ी को उन दोनों की बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहां पर उनको बार बार मारकर उनकी बॉडी के अंदर दंसाकर उन दोनों को मार डालता है। रेड वहां पर गूल्स को मारने के बाद उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ यहाँ पर इस वेपन को क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहा जबकि बाकी की सभी चीजों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। तो वो कहता है कहीं ऐसा दुनिया की ये लकड़ी है इसी वजह से इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, चलो यहाँ पर इसको आजमा कर देखते हैं। साइड के ऊपर से वहां पर एक फॉर्क दिखाई देता है तो इसी के साथ ही वो अपनी उंगली उस फॉर्क के ऊपर लगाता है जिसकी वजह से वो फॉर्क जो होता है वहां पर मेल्ट होकर उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो रेड कहता है मुझे समझ आई, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल की चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है यानी कि लकड़ी और इस तरह की दूसरी चीजें यानी प्लास्टिक वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और फिर साथ ही साइड के ऊपर से दरवाजा टूटता है और बहुत सारे गूल्स होते हैं भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों का तो कोई स्टॉप ही नहीं है, ये सभी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और ज्यादा गूल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर हर हाल में बचना ही होगा। और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बेसमेंट से पहले बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रास्ता है जहाँ पर से मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, मैं यहाँ पर आया ही क्यों। और इसी के साथ ही एक गूल उसके ऊपर अटैक करता है, उसे टक्कर मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और इसी के साथ दूसरा गूल वहां पर से निकलता है और अपने पंजे के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से उसका कंधा और उसकी गर्दन बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। फिर साथ ही गूल जो होता है उसका ब्लड पीने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हमारा रेड जो होता है वहां पर से नीचे की तरफ झुकता है। फिर साथ ही वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन जब वो उसके ऊपर वहां पर पंजे से अटैक करता है तो उसका अटैक उसकी कमर के ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसकी पीठ जो होती है वहां पर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तो जब वो वहां पर से पीछे की तरफ गिर रहा था फिर से गूल उसके ऊपर अपने पंजे के साथ अटैक करता है। तुम्हारा रेड अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो उसके दूसरे हाथ के ऊपर जो पट्टियां बंधी होती हैं वो भी खुल जाती हैं और उसके दूसरे हाथ के ऊपर जो क्रॉस का निशान होता है वो भी वहां पर बिल्कुल ओपन हो जाता है। इसका मतलब यह क्या वो यहाँ पर दोनों हाथों के क्रॉस को यूज कर सकता है। लेकिन हमारा रेड जो होता है अभी तक उसे यहाँ पर यह अंदाजा नहीं होता कि वो इन वेपन्स को कैसे यूज कर सकता है, इसी वजह से वहां पर पीछे गिर जाता है। सभी गूल्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो सोच रहा होता है लगता है कि यही मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, काश मुझे यहाँ पर पता होता कि इन हाथों की पावर को कैसे यूज करना है। जिस तरह मैंने पहले यहाँ पर गन बनाई थी वैसे मैं यहाँ पर गन बना पाता और मैं सभी गूल्स को यहाँ पर मार पाता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रेड यहाँ पर गन बनाना सीख पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।